एक आदमी ने अभी अभी अपने हाथ से सिगरेट फेंकी थी। अगले ही पल उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने देखा कि लॉन की घास अचानक ऐसे खेल रही थी जैसे उसमें जान हो। मेरी आंखों के सामने एक अजीब नजारा था। उसी वक्त आदमी के दिल में डर पैदा हो गया। वह जल्दी से सिगरेट उठाने और देखने गया कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी उंगली मिट्टी को छूती है उसे कुछ अलग ही महसूस होता है। मिट्टी चिकनी और ठंडी लग रही थी तो उसने जल्दी से एक टुकड़ा उठाकर जमीन को खोदा। लेकिन जैसे जैसे वह आसपास की मिट्टी हटाता गया वो हैरान रह गया कि नीचे की जमीन वैसी नहीं थी जैसी आम तौर पर होती है। वहाँ नीचे घास की एक बड़ी परत थी। फिर उसने जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों काफी देर तक खोदते रहे लेकिन उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला। जब उसकी पत्नी को लगा कि वो बेवजह बढ़ा चढ़ाकर सोच रहा है तभी अचानक आसमान में एक डरावनी चीख गूंज उठी। वो आवाज बहुत तेज और अजीब थी जैसे वो इस दुनिया की ही न हो। ये सुनकर वो तुरंत एक सीढ़ी लेकर छत पर चढ़ने लगा ताकि देख सके कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचा उसके सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। पूरा इलाका जहाँ तक उसकी नजर जाती थी सब एक जैसे ही घरों विला से भरा हुआ था जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। टॉम पूरी तरह से डर और निराशा में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस जगह पर आ गया है। फिर उसे एक महीने पहले की बात याद आई। टॉम और उसकी पत्नी लिसा अपने पहले घर का सपना पूरा करना चाहते थे। तभी एक बिल्डर मार्टिन उन्हें घर बेचने की कोशिश करता है। हालांकि जगह थोड़ी दूर थी लेकिन माहौल अच्छा था और कीमत भी काफी कम थी। इससे ये साधारण काम करने वाला कपल बहुत खुश हो गया और उन्होंने उस घर को देखने का फैसला किया। रास्ते में घरों की डिजाइन देखकर उन्हें लगा कि बिल्डर बहुत ध्यान से काम करता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि आसमान के बादल और घर सब एक जैसे और एकदम सलीके से थे जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर सेट किया हो। मार्टिन उन्हें 9 नंबर वाले घर में ले गया। घर छोटा लेकिन साफ सुथरा और आरामदायक था। लिविंग रूम, बेडरूम सब कुछ अच्छा था जिससे दोनों काफी संतुष्ट थे। लेकिन जैसे ही वे बच्चों के कमरे में गए मार्टिन का व्यवहार अजीब होने लगा और फिर उसने उन्हें पीछे का आंगन दिखाने के लिए बुलाया। लेकिन जैसे ही टॉम और लिसा अंदर गए मार्टिन बिना कुछ कहे गायब हो गया। जब लिसा ने पीछे मुड़कर देखा तो न मार्टिन था और न ही उसकी कार। उसकी अजीब हरकतों को याद करके दोनों घबरा गए। उन्होंने तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे वापस जाने लगे वे बार बार घूमकर उसी 9 नंबर वाले घर के पास पहुँच जाते। टॉम को लगा कि शायद रास्ता गलत याद हो गया है लेकिन जितनी बार उन्होंने कोशिश की हर बार वही हुआ। रात हो गई, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया फिर भी वे उस जगह से बाहर नहीं निकल पाए। मोबाइल में सिग्नल भी नहीं था मतलब उनका बाहर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। लिसा गाड़ी से उतरकर मदद के लिए चिल्लाने लगी लेकिन उस सुनसान जगह में उसकी आवाज सिर्फ उसे ही वापस सुनाई दे रही थी। पूरा इलाका खाली था, सिर्फ वही दोनों वहाँ फंसे हुए थे। वे इतने थक चुके थे और भूखे भी थे कि उन्होंने तय किया कि आज रात उस विला में आराम करेंगे। तभी उन्हें फ्रिज में स्ट्रॉबेरी का एक डिब्बा मिला। हालांकि उसका स्वाद थोड़ा अजीब था लेकिन उससे उनकी भूख थोड़ी कम हो गई। अगली सुबह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए टॉम छत पर चढ़ा लेकिन जो उसने देखा उससे वो डर गया। पूरा इलाका वैसा ही था, एक जैसा और अंतहीन। उसने छत पर लेकर मदद मांगने की कोशिश की ताकि कोई गुजरता हुआ विमान देख सके लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मौसम इतना खराब था कि आसमान में कोई पक्षी तक नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरी जगह पर सिर्फ वही दोनों जिंदा है। इस डरावने जाल से निकलने के लिए टॉम ने सूरज की दिशा में सीधा चलते रहने का फैसला किया। वे दीवारें पार करते गए, रास्ते में ना जाने कितने विला पार किए लेकिन सूरज ढलने तक भी वे बाहर नहीं निकल पाए। दोनों पूरी तरह थक चुके थे। तभी लिसा ने एक और दीवार पार की और अचानक